BBC उर्दू के प्रोग्राम सेरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। सूबा सिंध में लाल शहबाज कलंदर का मज़ार एक हफ्ते कबल खुदकुश हमले का निशाना बना था। इससे वहाँ की ज़िंदगी पर क्या कोई असर पड़ा? क्या अकीदतमंद कम हुए या सूफियाना और फलसफियाना सोच का कोई असर है? ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है खानका सिस्टम, दरगाह सिस्टम, श्राइन सिस्टम अगेंस्ट द प्रोपोगेशन ऑफ टेररिज्म। शुमाली कोरिया के सदर के सौतेले भाई किम जोंग नाम को VX नर्व एजेंट से हलाक किया गया। मलेशिया में हुक्काम का ऐलान। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में देखिएगा हल्की फुल्की लाइफ जैकेट और चूहे पकड़ने का एक जदीद और महंगा तरीक़ेकार। पाकिस्तान में हालिया चंद हफ्तों में दहशतगर्दी के वाक़यात में अचानक इजाफा हुआ है। इनमें अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इन वाक़यात के बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इस हफ्ते मुल्क में शिद्दत पसंदों के खिलाफ रद्दुल फसाद के नाम से नया ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान भी किया। वाज़ेह रहे कि दहशतगर्दी के हमलों में सबसे ज़्यादा हलाकतें सूबा सिंध के इलाके सेवन में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गुज़िश्ता जुमेरात के खुदकुश हमले में हुई। लेकिन वारदात के एक हफ्ते बाद क्या वहाँ अकीदतमंदों की आमद में कमी हुई? जवाब की जस्तजू के साथ सेवन से रियाज सुहेल। मगरिब की अजान होने की फौरी बाद ये नकारे बजाए जाते हैं। कलंदर शहबाज की अकीदत, इश्क और उल्फत में मुब्तला इन लोगों का कोई कबीला, ज़बान और रंगो नस्ल नहीं। ख़वातीन और मर्द दोनों महवे रक्स हैं। जैसे जैसे नौबत में तेज़ी आती है कदम ज़ोर ज़ोर से उठने लगते हैं और इस दौरान कई बेचैन रूहें इस सहर अंगेज आवाज़ को अपने अंदर समो लेती हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी धमाल के बाद जैसे ही लोग मज़ार के अंदर दाखिल हुए थे तो इस मकाम पर खुदकश बम हमला हुआ था, जिसके नतीजे में 90 के करीब अफराद हलाक हुए थे। इस धमाके की शिद्दत इस कदर थी कि मज़ार के जो गुंबद है उसको भी नुकसान पहुंचा है, वाज़ी तौर पर नज़र आ रहा है। इस धमाके में चारों सूबों से आने वाले लोग हलाक हुए। उसके अलावा 3 के करीब गैर मुस्लिम अफराद भी हलाक हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मजहबी हमआहंगी भी नज़र आती है। धमाके के बाद भी मज़ार पर अकीदत के वही मनाजिर हैं। इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। हर कोई अपने तरीके से इनकी अदायगी करता है और कोई किसी को रोकने का मजाज नहीं। यहाँ देखें कोई फिक्र नहीं है, सब एक ही सफ में खड़े हो गए हैं। लेकिन ये बच्चों से औरतों से क्या लेना है? आओ हमें मारो, हम हाजिर हैं। लाल साईं पे कुर्बान होने के लिए हम हाजिर हैं। वैसे ही दुनिया आ रही है, वैसे ही दीवाने आ रहे हैं। अल्लाह वालों के पास अल्लाह वाले ही आते हैं। मज़ार के अंदर और शहर में सिक्योरिटी के इंतजामात गैर मामूली किए गए हैं, लेकिन किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं। मेहदी रजा शाह कलंदर शहबाज के गद्दी नशीनों में से हैं। उनके पास लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और साथ में उन्हें खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं कि मुल्क के दीगर मज़ारों के बरक्स तकरीबकारी के बाद ये मज़ार एक रोज़ भी बंद ना हुआ। टेररिज्म को फाइट किया जा रहा है विद फोर्स। आप डॉक्ट्रिन को फोर्स से नहीं फाइट कर सकते, वो आप उसको पुश बैक कर सकते हो, लेकिन उसके माइंड को आप नहीं कंट्रोल कर सकते। ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है खानका सिस्टम, दरगाह सिस्टम, श्राइन सिस्टम अगेंस्ट द प्रोपोगेशन ऑफ टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म और ये थॉट जो है रेडिकलिज्म की। अगर ये डॉक्ट्रिन की ये लाइन, ये लास्ट ऑफ लाइन डैमेज होती है तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दरगाह के मुख्तलिफ कोनों से आज भी कसीदे उसी शिद्दत से सुनाई दे रहे हैं। मन्नत मांगने वाले और मन्नत पूरी होने पर सलामी देने वाले आज भी उसी अकीदत से सरशार नजर आ रहे हैं। महबूब अली की वालदा ने 2 साल पहले बेटे की शादी की मन्नत मांगी थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि चादर चढ़ाऊंगी और मिठाई बांटूंगी। अभी अभी बेटे का निकाह करवा के आई हूँ। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़ 7।
आइए देखते हैं कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर हमारे फेसबुक पेज पर आप क्या कह रहे हैं। अमान मनोल कश्मीर से कहते हैं ये सूफी लोग कितने पुरअमन होते हैं, लेकिन इन जालिमों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, एक दिन उनको हिसाब देना होगा। रियाज बनेरी बोनेर से कहते हैं चलें एक दिन हम लोग भी दहशत गर्दी को शिकस्त दे देंगे, ये खून रंग लाएगा। मोहम्मद जान ने कहा हुकूमत इतनी काबिल और फर्ज शनास है कि लाहौर के धमाके को 24 घंटे गुजर गए और वो ये फैसला न कर सकी कि ये गैस सिलेंडर से हुआ या दहशत गर्दी थी। मलेशिया का कहना है कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नाम को आसाब शिकन जहरीले मादे VX नर्व एजेंट के जरिए हलाक किया गया। किम जोंग नाम गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त हलाक हुए जब 2 खवातीन ने कुआलालंपुर के हवाई अड्डे पर हमला करके उनके चेहरे पर जहरीला मवाद फेंका था। अतर काज़मी की रिपोर्ट। ये वो लम्हा है जब किम जोंग नाम को मुबैना तौर पर जहर दिया गया। मलेशिया के हुकाम के मुताबिक शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के सौतेले भाई को VX नर्व एजेंट नामी इंतहाई जहरीला मादा देकर हलाक किया गया। मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि उन्हें VX नर्व एजेंट देकर हलाक किया गया, जो एक कीमियाई हथियार है। हम इस बारे में मजीद तहकीक कर रहे हैं। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर किम जोंग नाम को मुबैना तौर पर दिए जाने वाले जहर VX नर्व एजेंट को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है। VX एजेंट का एक छोटा सा कतरा किसी भी शख्स को मिनटों में हलाक कर सकता है। इसे जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगा दिया जाए तो ये इंसान को मार देता है। ये सारीन गैस से 100 गुना ज्यादा मुहलिक है। शुमाली कोरिया की जानिब से किम जोंग नाम के कत्ल की तहकीकात की शफाफियत पर शक के इजहार को मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्तरद किया है। पूरी दुनिया जानती है कि हम मुकम्मल तौर पर शफाफ, गैर जानिबदार और जामे तहकीकात कर रहे हैं। किम जोंग नाम की मौत मलेशिया और शुमाली कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात के लिए यकीनन एक चैलेंज है। मलेशिया ने शुमाली कोरिया को तंबीह की है कि वो उनसे तावन की उम्मीद करते हैं। अतर काज़मी, BBC न्यूज़। और अब एक नज़र दीगर मौज़ूआत पर। शाम में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा अलबाब नामी कस्बे में होने वाले एक कार बम धमाके में कम से कम 41 अफराद हलाक हुए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के बकौल इस धमाके की वजह से बागियों की एक सिक्योरिटी पोस्ट तबाह हुई और इस हमले में 35 आम शहरी और 6 बागी भी हलाक हुए। जर्मनी का कहना है कि तुर्की में गुज़िश्ता साल जुलाई में होने वाली हुकूमत मुखालिफ बगावत की कोशिश के बाद से उसे अब तक सिफारती पासपोर्ट रखने वाले 136 अफराद की सियासी पनाह की दरखास्तें मौसूल हुई हैं। तुर्की ने जर्मनी से कहा है कि वो किसी भी फौजी एहलकार को सियासी पनाह न दे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमरीका अपने जौहरी असलाह में इजाफा करे। एक इंटरव्यू में इस मौजू पर पहली बार बात करते हुए उनका कहना था कि अमरीका जौहरी हथियारों की कारकर्दगी और सलाहियत में पीछे रह गया है। सोमालिया और जनूबी सूडान में कहत से निपटने के लिए बरतानिया ने 200 मिलियन पाउंड की इजाफी इमदाद का वादा किया है। जनूबी सूडान के बाद हिस्सों में बाकायदा कहत की सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। ऐसा ऐलान सन 2011 के बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में पहली बार हुआ है। जनूबी सूडान के जिन इलाकों में 3 साल से जारी खाना जंगी के सबब कहत की सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ अब तक 1 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं और मजीद 10 लाख के मुतासर होने का खदशा है। एलिस्टर लीथहैट की रिपोर्ट सलीम काजी की ज़बानी, लेकिन रिपोर्ट के बाद मनाज़र आपके लिए तकलीफदेह हो सकते हैं। जब कहीं कहत पड़ता है तो बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। यहाँ दारुल हुकूमत में बच्चों के अस्पताल में बच्चों की एक कतार है, लेकिन मुल्क के शुमाल में सूरत हाल कहीं ज़्यादा ख़राब है। बेचारे पोने की उम्र 2 साल है। इसका फूला हुआ पेट और जिल्द की खराब हालत भूख की वाज़ेह अलामात हैं। यहाँ खुराक की कमी का मसला बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मैं चंद सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ और मैंने इतनी बुरी सूरत हाल पहले नहीं देखी। हादिया जेम्स को दिन में 1 या 2 खानों से ज़्यादा खुराक नहीं मिल रही। खाना जंगी के साथ जो माशी बदहाली आती है, उसकी वजह से हादिया की वालिदा मैरी के पास उसके लिए खाना खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये यूनिटी स्टेट का इलाका है जो बागियों का मजबूत गढ़ है।
यहाँ 1 लाख अफराद कहत में घिर चुके हैं, जबकि मज़ीद 10 लाख कहत के धाने पर खड़े हैं। यहाँ कुछ इमदाद तो पहुँची है, ताहम ये नाकाफी है। असल अलमिया ये है कि बहरान ज़्यादातर खुद इंसानों का पैदा करता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमें कहत का सामना है और मुल्क के कई हिस्सों में खुराक की कमी का मसला बढ़ चुका है और इसकी बड़ी वजह खाना जंगी है, जो बदकिस्मती की बात है। सिक्योरिटी की कमी, रास्तों के बंद होने की वजह से और इमदादी कारकुनों पर हमलों और लूट मार की वजह से हम उतनी इमदाद फराहम नहीं कर पा रहे जितनी हम करना चाहते हैं। गुज़श्ता 3 साल से पूरे जनूबी सूडान में खाना जंगी जारी है, जिसमें कबीले एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुल्क के साबिक सदर और मौजूदा सदर दोनों का ताल्लुक 2 बड़े कबीलों से है। इन दोनों की सियासी कशमकश ने मुल्क के हिस्से बखरे कर दिए हैं। यहाँ पर जारी जंग ने 30 लाख से ज्यादा लोगों को घरों से भाग जाने पर मजबूर कर दिया है। इनमें से सैकड़ों हजारों इस तरह के अक़वाम मुत्तहिदा के कैंपों में पनाह लिए हुए हैं, जबकि 15 लाख से ज्यादा हमसाया ममालिक में पनाह ले चुके हैं। मुल्क के जुनूबी हिस्से में कई देहात खाली हो चुके हैं और यहाँ काश्तकारी न होने की वजह से खुराक की कमी के मसले में मज़ीद इजाफा हो रहा है। पिछले 6 माह के दौरान 4.5 लाख अफराद जान बचाकर युगांडा फरार हो चुके हैं। ये लोग तशद्दुद, रेप और कत्ल गारत की कहानियाँ सुनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि जनूबी सूडान में नस्लकशी का ख़तरा है और अब ये कहत, जिसमें हर रोज़ इजाफा होता रहेगा, तावक्ते कि ये खाना जंगी नहीं रुकती। एलिस्टर लीथहेड की रिपोर्ट। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर मिलिएगा उन खवातीन से जो ऐसे इलाके में सियासत करना चाहती हैं जहां औरत के लिए वोट देना भी महाल रहा है। और हफ्तेवार टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक में चलिएगा एक ऐसे कमरे में जिसमें आलात तो हैं लेकिन बिजली के तार नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के बाद इलाकों में कदीम रस्म व रिवाज के तहत खवातीन को इंतखाबात में वोट डालने से महरूम रखा जाता रहा है, लेकिन खवातीन की बाज़ तंजीमों की कोशिशों से न सिर्फ औरतों के वोट डालने की शरह में इजाफा हुआ बल्कि खवातीन उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। मगर सोच व फिक्र में ये तब्दीली कैसे आई? स्वाबी से नामनिगार रिफतुल्लाह औरकज़ई। शाहिदा किरण सवाबी में ज़िला कौंसिल की रुकन हैं। उनके लिए सवाबी जैसे इलाके से इंतखाब लड़ना आसान नहीं था, लेकिन तमाम तर समाजी रुकावटों के बावजूद उन्होंने न सिर्फ इलेक्शन में हिस्सा लिया बल्कि कामयाबी भी हासिल की। उनका कहना है कि सियासत के इस कठिन सफ़र में उनकी ये कामयाबी एक संग मील तो है मगर मंजिल अभी दूर है। मुश्किलात हमको यही होती हैं कि घरों से सपोर्ट और थोड़ी सी मुश्किल होती है। इवन जो हमारी मेंबर्स हैं भी फीमेल तो काफ़ी हैं कि जो सिर्फ बराए नाम ही हैं, आती नहीं हैं। और अगर वो आती हैं तो फिर वो घर पे ये फ़ैसला करें कि हमने जब जो फ़ैसला लिया है, हमने लोगों की ज़िम्मेदारी जो हमने अपने कंधों पे उठाई है, तो हम जाएं और हम अपने हक़ के लिए बात करें वहाँ पे। खैबर पख्तूनख्वा के अज़ला सवाबी और दीर में हमेशा से औरतों को मकामी रिवायात या जिरगों के नाम पर इलेक्शन के अमल से दूर रखने की कोशिश की गई। इस काम में मजहबी जमातें तो एक तरफ, मुल्क की बड़ी बड़ी सियासी जमातें भी शरीक रही हैं, लेकिन औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की कोशिशों से इन इलाकों में अब ख़वातीन के वोट डालने की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। चंद साल पहले तक सवाबी के कुछ इलाकों में ख़वातीन को वोट के हक से महरूम रखा जाता रहा है, लेकिन गैर सरकारी तंजीमों की कोशिशों से अब इस मसले पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। सवाबी के ज़िला और तहसील कौंसिलों में आज ख़वातीन मेंबरान की तादाद पहले के मुकाबले में ज़्यादा है। ऐसी ही एक तंजीम अवेयर गर्ल की है, जिसने इस ज़िमन में शऊर बेदार करने के लिए ज़िली सतह पर ख़वातीन की तंजीम साजी की और कुछ ही अरसे में मुसलसल मेहनत के अच्छे नताइज सामने आने लगे। जो भी सियासी पार्टी ऐसी एग्रीमेंट का हिस्सा बनती है जिसके मुताबिक औरत वोट नहीं डाल सकती, तो वाकई उसको तो अगली दफ़ा इलेक्शन से इनएलिजिबल करार देना चाहिए, क्योंकि औरतें इस मुल्क की निस्फ आबादी हैं। अवेयर गर्ल को ख़वातीन के हुकूक और क़याम अमन के लिए कोशिशों पर हाल ही में फ्रांस में कायम
ژاک شیراک فاؤنڈیشن نے ایک بین الاقوامی اعزاز سے بھی نوازا ہے۔ رفعت اللہ اورگزئی، BBC نیوز، سوابی۔ آج کل ورزش اور جاگنگ کا حساب کتاب رکھنے والے گیجٹس کی بھرمار ہے، لیکن کیا 10,000 قدم روزانہ بھاگنا باقی مفید ہے؟ ہلکے پھلکے کپڑے سے بنی ہوئی ڈھال بندوق کی گولی سے روک لے، چوہے کے پکڑے جانے کی خوشخبری انٹرنیٹ پر آئے اور کمرے میں تاروں کے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے، کیسا؟ ملاحظہ فرمائیے ہفتے بعد ٹیکنالوجی بلیٹن کلک، آج سمرہ فاطمہ کے ساتھ۔ چلیں کچھ ورزش کر لیتے ہیں، لیکن کیا ضرورت سے زیادہ ورزش بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ جی ہاں، کمپیوٹر سائنس کے ایک امریکی ماہر کہتے ہیں کہ ورزش کی کچھ ایپس شاید آپ کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ہیگر کے بقول کچھ ایپس ایسی ہیں جن میں 10,000 قدم کی دوڑ کو ایک معیار سمجھ کر فیڈ کر دیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر ہیگر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 10,000 قدم روزانہ دوڑے بغیر دم نہیں لیتے وہ خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھنے میں شاید یہ آپ کو کاغذ سے فن پارے بنانے کا آرٹ یا اوریگامی کا نمونہ دکھائی دے، لیکن اصل میں یہ ایک نہایت ہلکے پھلکے مواد سے بنی ہوئی بلٹ پروف شیلڈ ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے ماہرین نے بنائی ہے۔ اس میں انہوں نے کیولر قسم کے کپڑے کی 12 تہوں کو جوڑ دیا ہے، لیکن اس کا وزن صرف 55 گرام ہے۔ چوہوں وغیرہ پر قابو پانے والی ایک برطانوی کمپنی آج کل ایک ایسا آلہ استعمال کر رہی ہے جو انٹرنیٹ سے جڑا ہوتا ہے، اور جو ہی چوہا اس میں داخل ہوتا ہے یہ آلہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کمپنی کے اہلکاروں کو اپنے دفتر میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ چوہا قابو میں آ گیا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں تاروں کے جھنجھٹ سے تنگ آ چکے ہیں تو ڈزنی ریسرچ والے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ڈزنی ریسرچ نے ایسے کمرے بنائے ہیں جہاں صرف ایک وائرلیس آلے کی مدد سے بیک وقت 10 اسمارٹ فون اور پنکھے وغیرہ چارج کیے جا سکتے ہیں۔ اس کمرے کی دیواریں، چھت اور فرش ایسے مواد سے بنائے گئے ہیں جو وائرلیس آلے سے نکلنے والی توانائی کو مزید بڑھا دیتے ہیں، اور یوں آپ کے فون اور پنکھے کو زیادہ چارج ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کمپنی مزید تحقیق کر رہی ہے، لیکن فی الحال یہ چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ خود ہی گھر بیٹھے بنا لیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع نقی جامعی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔